आरसीबी ने जब पिछले साल लियाम लिविंगस्टन को 8 करोड़ और 75 लाख में खरीदा था तो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए थे। लोगों ने सोचा कि लियाम लिविंगस्टन के लिए 9 करोड़ देना ये कितना सही है। मतलब आपके पास ऑप्शंस तो और भी थे, ऐसा तो नहीं है कि मिनी ऑक्शन था। भाई मेगा ऑक्शन था, इतने सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे, पर आरसीबी की टीम लियाम लिविंगस्टन के लिए लगभग 9 करोड़ खर्च करती है। अब देखिए बात तो सही है, आरसीबी के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हो सकता है कि इस साल आईपीएल की मिनी ऑक्शन में जो टीम्स आने वाली हैं शायद उनके पास ऑप्शन ना हो, और इसी वजह से आप शायद ये बात सुनकर थोड़े से हैरान हो जाएं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन को इस साल 9 करोड़ नहीं बल्कि शायद 10 करोड़ मिल जाए, हो सकता है 15 करोड़ मिल जाए, हो सकता है 20 करोड़ भी मिल जाए। क्योंकि देखिए आंद्रे रसल और ग्लेन मैक्सवेल इस साल के आईपीएल ऑक्शन में होने नहीं वाले, और इसका पूरा फायदा मिलने वाला है लियाम लिविंगस्टन। तो चलिए सबसे पहले आपसे ही पूछ लेता हूं, आप ही बता दीजिए कि इस साल वो कौन सी टीम हो सकती है जो कि लियाम लिविंगस्टन को टारगेट करने वाली है, और कितने पैसों में लियाम लिविंगस्टन बिकते हुए नजर आ सकते हैं। पहले आप ही कमेंट करके बता दीजिए। और सबसे पहले अगर आप बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए आपसे लगभग 10 दिन पहले मैंने आपसे पूछा होता कि आईपीएल ऑक्शन में वो कौन सा ऑलराउंडर हो सकता है या वो कौन सा प्लेयर हो सकता है जो कि सबसे महंगा जा सकता है, तो आपका क्या जवाब होता? आपने कैमरन ग्रीन कहा होता, शायद आंद्रे रसल कहा होता, या फिर ग्लेन मैक्सवेल कहा होता। इसमें से ही कोई आपका जवाब होता। लेकिन पिछले 2-3 दिन के अंदर पूरी की पूरी कहानी बदलती हुई नजर आई है। अब सबसे पहले आंद्रे रसल अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो उन्होंने तो ऑक्शन में अपना नाम ही डालने का फैसला नहीं किया, और यही तो वजह है ना कि लियाम लिविंगस्टन एक एवरेज आईपीएल सीजन के बाद ऑक्शन में 10 करोड़ के जा सकते हैं, 15 करोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है 20 करोड़ के भी चले जाएं। तो चलिए सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं कि लियाम लिविंगस्टन का पिछले आईपीएल सीजन में परफॉर्मेंस कैसा रहा था। अब सबसे पहले अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो 10 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें 112 रन बनाए, 16 का एवरेज था और 133 का स्ट्राइक रेट। मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, खराब भी नहीं था, एवरेज सा परफॉर्मेंस लियाम लिविंगस्टन ने दिया। अच्छा, इसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने नहीं की और 8 के इकोनॉमी से लगभग 2 विकेट चटकाए। और देखिए यही तो बड़ी वजह थी ना कि वो आरसीबी की टीम जिसने टाइटल जीता, अपने सारे के सारे बड़े प्लेयर्स को रिटेन करने का फैसला किया, अपना पूरा कोर रिटेन किया, पर लियाम लिविंगस्टन को रिटेन नहीं किया। अगर आरसीबी की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो सबसे बड़ा नाम था लियाम लिविंगस्टन का, जिन्हें 8 करोड़ और 75 लाख में खरीदा गया। अब वैसे अगर आप लियाम लिविंगस्टन के पूरे करियर को देखेंगे तो ये कहानी उनके साथ हमेशा रहती है, वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि जो स्किल सेट वो लेकर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग का ऑप्शन देता है, आपके लिए नीचे बैटिंग करते हुए फिनिशिंग की एबिलिटी लाता है, आपको पावर हिटिंग की एबिलिटी देता है, कुछ ओवर्स की आपको बॉलिंग भी करके दे सकता है, और बहुत डिसेंट फील्डर है। और देखिए यही वजह है ना कि जिन जिन टीम्स की टारगेट लिस्ट में वो रसल का नाम था या फिर मैक्सवेल का नाम था, अब मजबूरी में सही लेकिन सारी टीम्स को बिड करना होगा लियाम लिविंगस्टन के लिए। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि सारी टीम्स का स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है और वो कौन सी टीम्स हैं जो कि लियाम लिविंगस्टन को पाने के लिए शायद 10 करोड़ भी दे दें, 15 करोड़ भी दे दें या फिर 20 करोड़ भी दे दें। अब देखिए पहला नाम तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली टीम तो सीएसके है जिन्हें लियाम लिविंगस्टन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब वैसे सीएसके की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पहले सोचा होगा कि हम रसल को लाएंगे, फिर सोचा होगा कि हम मैक्सवेल को ले आते हैं, पर अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, अब उन्हें लियाम लिविंगस्टन की तरफ ही देखना पड़ेगा। लियाम लिविंगस्टन एक ऐसा प्लेयर जो कि रविंद्र जडेजा का एक सिमिलर स्किल सेट लेकर आते हैं। ऑल्दो ये बात मान सकते हैं कि लियाम लिविंगस्टन थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, पर अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना। रविंद्र जडेजा एक ऐसा प्लेयर जो कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो फिनिशिंग की जिम्मेदारी लेता था, वो कुछ ओवर्स की आपको गेंदबाजी भी करके देता था और एक बहुत अच्छा फील्डर था। लियाम लिविंगस्टन भी उसी तरह के प्लेयर हैं, थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन जडेजा को रिप्लेस करने के लिए सबसे आइडियल ऑप्शन सीएसके के लिए लियाम लिविंगस्टन हो सकते हैं। अब अगर इस लिस्ट की बात करें तो दूसरा नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जिनका टॉप ऑर्डर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही वीक है इस टीम का मिडिल ऑर्डर, या कहें कि लोअर मिडिल ऑर्डर। इस टीम में अभिषेक शर्मा हैं, ट्रेविस हेड हैं, एंड्रे क्लासन हैं, ईशान किशन हैं। टॉप ऑर्डर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में क्या है, फिनिशर्स कौन है, तो सिर्फ एक अनिकेत वर्मा नजर आते हैं। अब देखिए पिछले साल अनिकेत वर्मा इस टीम के लिए बहुत अच्छी फिनिशिंग करते हुए नजर आए, पर आपको चाहिए ना कि कोई तो ऐसा प्लेयर हो जो कि अनिकेत वर्मा का मिडिल ऑर्डर में या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में साथ दे सके। और सबसे बड़ा एडवांटेज लियाम लिविंगस्टन लेकर आते हैं कि वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, और एसआरएच के पास तो कोई स्पिनर ही नहीं बचा है। एडम जैम्पा, राहुल चाहर, जितने भी बड़े स्पिनर्स थे सबको ये टीम रिलीज कर चुकी है। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि फिनिशिंग का ऑप्शन लाता है, नीचे बैटिंग करता है, थोड़ी सी स्पिन बॉलिंग करता है, एसआरएच को भी उनकी जरूरत है।
अब तीसरी टीम की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, एक ऐसी टीम जिन्होंने डेविड मिलर को रिलीज किया तो लोअर ऑर्डर का बैटर चाहिए, रवि बिश्नोई को रिलीज किया तो वो आपको रिस्ट स्पिनर भी चाहिए, और ये दोनों काम ही तो लियाम लिविंगस्टन करते हैं ना। नीचे आकर बैटिंग करते हैं, ऑलराउंड का ऑप्शन देते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी करते हैं, तो लखनऊ की टीम को भी लियाम लिविंगस्टन की जरूरत है। अच्छा, इस लिस्ट में चौथा नाम आता है एक ऐसी टीम का जहां पर लियाम लिविंगस्टन पहले भी खेल चुके। तो क्या ये परफेक्ट टाइम हो चुका है लियाम लिविंगस्टन की घर वापसी का? क्योंकि हो सकता है कि पंजाब किंग्स भी लियाम लिविंगस्टन को लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि देखिए ये भी तो वो टीम है ना जिसने जॉश इंग्लिश को रिलीज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। तो वो 3 नंबर की जगह खाली हो चुकी है और लियाम लिविंगस्टन को आप नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक या नंबर 7 तक कहीं भी खिला सकते हैं, और अगेन वो भी आपको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं। तो हो सकता है कि पंजाब किंग्स में भी लियाम लिविंगस्टन की घर वापसी होती हुई नजर आ जाए। और अगर इस लिस्ट में एक और ऐसी टीम की बात करें जिन्हें लियाम लिविंगस्टन की वो थोड़ी सी जरूरत हो सकती है, तो वो गुजरात टाइटंस की टीम, एक ऐसी टीम जिसने शर्फेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस में ट्रेड करने का फैसला किया। अब क्योंकि शर्फेन रदरफोर्ड चले गए हैं तो गुजरात टाइटंस को भी मिडिल ऑर्डर में एक ओवरसीज बैटर की जरूरत है, तो हो सकता है कि उनके रडार पर भी लियाम लिविंगस्टन। मतलब पूरी कहानी अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 5-6 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें लियाम लिविंगस्टन जैसे एक ऑलराउंडर की जरूरत है, एक ऐसा प्लेयर जो कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 7 पे वो फिनिशर की भूमिका निभा सके, लोअर ऑर्डर में आकर बैटिंग कर सके और बैटिंग के साथ साथ आपको कुछ ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सके। इसीलिए तो मैं आपसे तब से कह रहा हूं ना कि लियाम लिविंगस्टन भले ही अपने पूरे करियर में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे, लेकिन अब आपके पास रसल का ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास मैक्सवेल का ऑप्शन नहीं है, और यही वजह है कि एक एवरेज आईपीएल सीजन के बाद भी लियाम लिविंगस्टन को या तो 10 करोड़ मिल सकते हैं, या तो 15 करोड़ मिल सकते हैं, या तो 20 करोड़ मिल सकते हैं। आखिर में आप सबसे दोबारा पूछता हूं कि बताइए लियाम लिविंगस्टन कौन सी टीम में जा रहे हैं, कौन सी टीम में जा रहे हैं और कितने पैसों में जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।